नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम फॉर द स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके उत्तराखंड पुलिस के लिए सेकंड क्लास की, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी आपकी, यानी कि पार्ट 1 था, उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आने वाले समय में जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम ये क्लासेस करने वाले हैं। तो ये सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और आपका एग्ज़ाम का भाई आपको पता ही होगा, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, 3rd वीक में। तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो इसी में आपको प्रिपेयर करना है। और आज आपका ये सेकंड क्लास है, और आप जो आंसर है वो गेस कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। जो पहला पार्ट है उसका जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। या फिर अगर आप चाहें तो जो चैनल का नाम है वो आप डायरेक्टली सर्च करें और वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले तो, और प्लीज़ शेयर कर देना अगर हो सके तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और इसका आंसर आप गेस जरूर कर सकते हैं। और देख सकते हैं आपने कितने राइट आंसर गेस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जागेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शंस यहाँ पर है अल्मोड़ा, देहरादून, पिथौरागढ़ या फिर चमोली। तो करेक्ट आंसर आपने गेस किया है अगर अल्मोड़ा, तो बिल्कुल सही है आप। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अच्छा, ये जो टेम्पल है वो जो है आपका मैनेज किया जाता है ASI द्वारा, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। तो ASI द्वारा ये मैनेज किया जाता है, इसको याद रखना, जागेश्वर टेम्पल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आप गेस करके बताएं। देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका, अगर आपने D ऑप्शन सोचा तो बिल्कुल सही है। जिज्ञासु जो है जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है। देखिए जगहों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, कर्णप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर गैरसैंण। ये आपको कमेंट करके बताना है या फिर गैस कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन B। अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल आप सही हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इंदु, शशांक, रजनीश या फिर शेखर। नहीं है पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, शेखर। इंदु, शशांक और रजनीश जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले पार्ट में आपको शायद कहीं मेंशन किया था, एडवोकेट जनरल के बारे में किसी क्वेश्चन में। तो उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पर, मेहरबान सिंह नेगी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, कमला प्रसाद या फिर अजय विक्रम सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने A ऑप्शन बिल्कुल गैस किया तो आप बिल्कुल सही हैं, मेहरबान सिंह नेगी जो हैं प्रथम एडवोकेट जनरल थे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, युगांतर काव्य कृति है, किसकी काव्य कृति है पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए युगांतर जो काव्य कृति है वो है आपका सुमित्रा नंदन पंत की। तो ऑप्शन D अगर आपने गैस किया तो बिल्कुल सही है आप यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 अशुद्ध हैं और एक जो है आपका शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन C। अगर आपने C गैस किया तो बिल्कुल सही है। उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कई जगह पर उज्ज्वल ऑप्शन B जो दिया गया उस तरह से देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो करेक्ट शुद्ध अगर बात करें तो उज्ज्वल ऑप्शन C के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारगैसो सागर स्थित है हिंद महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन C। अगर आपने C गैस किया तो बिल्कुल सही है आप। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है, ठीक है। और ये पूरा एंटायरली वाटर से कवर्ड है, ठीक है। यानी कि जो लैंड बाउंड्री है इस सागर के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। एंटायरली जो है आपका अटलांटिक ओशन में है, उत्तरी अटलांटिक ओशन में। इसके बाद जो देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य क्या है। सीता हंसती है, राधा दौड़ती है, राम फल खाता है, मोहन जाता है। सकर्मक क्रिया का राइट आंसर होगा ऑप्शन C, राम फल खाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है आपका मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेद कितने हैं। ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो कितने टोटल अनुच्छेद हैं पूछा गया। 25 हैं, 30 हैं, 20 हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 30 अनुच्छेद हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना इसको। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह है आपका एशिया का वह देश जो G8 समूह का सदस्य है पूछा गया है। ठीक है, G8 कंट्रीज़ आपने सुना होगा, जो पहले G7 था। G7 की बात करें तो ये जो ओरिजिनेट हुआ था वो 1975 में, ये भी याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो 1975 में ये ओरिजिनेट हुआ था एज अ G7। ठीक है, G7 के रूप में। और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा देश है जो एशिया का कंट्री है G8 में। ठीक है, तो चीन है, जापान है, भारत है या फिर पाकिस्तान है। तो करेक्ट आंसर है आपका जापान। कंट्रीज़ कौन कौन से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। कंट्रीज़ है आपका जापान, एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो US है, यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा UK है, यूनाइटेड किंगडम। फ्रांस हो गया, वेस्ट जर्मनी, इटली और कनाडा। इसके अलावा रसिया जो है वो 1994 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। तो 1994 में रशिया ने इसे ज्वाइन किया था। तो याद रखना इसको, अगर कभी पूछ लिया जाए कि जो रशिया है उसने G8 को कब ज्वाइन किया था, तो 1994 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आगत स्वर अ लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है पूछा गया है। अरबी, फ्रेंच, पश्तो या फिर अंग्रेजी। तो ये लिया गया है आपका अंग्रेजी से। तो जैसे डॉक्टर लिखा जाता है, तो डॉक्टर में अ जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन डी अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है आप यहाँ पर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है पूछा गया, कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया। 4 ऑप्शन है, माउंट आबू में, जयपुर में, अमृतसर में या फिर दिल्ली में। तो देखिए दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित है वो है आपका माउंट आबू में। तो ये अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है आप यहाँ पर, माउंट आबू में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, और अगर स्टेट पूछा जाए यानी कि राज्य पूछा जाए तो राजस्थान में है। ठीक है, तो माउंट आबू जो स्थित है वो है आपका सिरोही में, सिरोही राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा यानी कि जो कागज़ की मुद्रा है, नोट जो है आपके, वो कब शुरू किया गया था या फिर कब लाया गया था सबसे पहली बार, किसके द्वारा लाया गया था ये पूछा गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुआ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, ब्रिटिश द्वारा, डच द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फिर फ्रेंच द्वारा। करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ब्रिटिश द्वारा। ठीक है, और कब शुरू किया गया था, देखिए सबसे पहले तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान की तरफ से शुरू किया गया, जो आपका पत्र या कागजी मुद्रा है। और ये नाम याद रखना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और 1770 से लेकर 1832 जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो इस मुद्रा को लेकर आया था, यानी कि कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी। तो ये ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश शब्द में संधि है पूछा गया, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। करेक्ट आंसर होगा इसका दीर्घ संधि है, न्यायाधीश में दीर्घ संधि है। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, पहले कौन थे। देखिए फर्स्ट जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, उत्तराखंड के, उसको ज़रूर याद कर लेना, और जो प्रेजेंट है तो कौन थे ये पूछा गया है। शत्रुघ्न सिंह, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, राकेश शर्मा या फिर तारकेंद्र वैष्णव। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगर आपने गैस किया था तो डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। अगर आपका आंसर मालूम था तो ये बिल्कुल सही है, अगर आपका बी आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा काफ़ी फेमस यात्रा है और इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। बूंदी, गूंजी, लिपुलेख या फिर नावी ढांग। तो
कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो अंतिम भारतीय स्थान पूछा गया है लिपुलेख, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं और आप बताइए कि कमेंट में आपके कितने आंसर राइट हुए हैं, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको और किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए ताकि वो मैं इंक्लूड करूं और आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।